हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। विपिन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पे है। और देखिए, आपका जो आज क्वेश्चन लेके आया है वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का वीवीआई क्वेश्चन है और बात करने वाले हैं इस प्रश्न का जो क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। कोई आयताकार कमरा है, मान लीजिए एक आयत बना लेते हैं। आयताकार कमरे के बारे में बात हो रहा है, और आयताकार कमरे के बारे में जब बात हो रहा है तो उसके बारे में तो उसका चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। लंबाई मान लीजिए ये है, सॉरी, पहले आयताकार के बारे में कुछ जान लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि और भी आसान हो जाए। आयत में आपका एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या है, क्षेत्रफल है। चलिए आप बात करते हैं आगे। किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना है, मान लीजिए b है। चौड़ाई मान लीजिए b की जगह में x है, और उस x में 2 मीटर ज़्यादा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा उसका लंबाई। ऐसा बोला जा रहा प्रश्न में। ये x मीटर है, यहाँ पर x + 2 मीटर है। और उसके बाद और आगे पढ़ते हैं। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 मीटर हो, ये फर्श है, जो ये फर्श है, इसका जो क्षेत्रफल बताया जा रहा है 195 मीटर है टोटल। मतलब क्षेत्रफल 195 मीटर दिया हुआ है। तो हमारे पास लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, और क्षेत्रफल भी है। जब इस तरह का इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x × x + 2 बराबर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर गुना मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 195। यहाँ पर मेरा जो है निकल गया। यहाँ पर x का वैल्यू जब निकालेंगे हम, जो निकलेगा वो निकल जाएगा मेरा चौड़ाई, और उसमें 2 जोड़ देंगे चौड़ाई में, तो वो हो जाएगा मेरा क्या, लंबाई। ये चलिए डेमो के लिए था। अब आते हैं, क्या इस तरह से ही एग्ज़ाम में क्लियर करना होगा? नहीं, एग्ज़ाम में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आप देंगे उसमें भाषा के साथ आपको लिखना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए कैसे लिखते हैं आगे देखिए, वो समझने के लिए था आपके लिए। अब हल लेते हैं। हल में क्या है कि माना कि कमरे की चौड़ाई x मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, कमरे की लंबाई x + 2, क्योंकि प्रश्न से बोला जा रहा है, x + 2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ 195, मतलब फर्श का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा। तो मेरा मान लीजिए x × x + 2, ये क्या है, चौड़ाई है x और लंबाई है x + 2, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बराबर कितना दिया हुआ है, 195। मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। अभी x से इसमें पहले गुना कर ले तो x² हो जाएगा, इस x से इसमें गुना कर ले तो प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर 195। अब x² + 2x
इधर 195 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा आपके, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको एक और काम कर ले, AC खंड करके गुणनखंड विधि से निकालना है तो AC कर ले। AC कैसे करते हैं देखिए, 195 गुना 1, यहाँ पर x के बगल में कितना है 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 195 को लगाइए, कितना से लगेगा 5 से लगा लीजिए, 5 तिया 15, 4 बच गया 45, 9 पचे 45, यहाँ पर कितना हो गया 39। अब यहाँ पर 3 से लगाते हैं, 13 तिया 39। अब हम ये तीनों का जो है इस तरह से सेटिंग बैठाना है कि ताकि प्लस 2 हो जाए, या घटाइए या जोड़िए या गुना कीजिए, दोनों करने के बाद कितना आ जाए +2 होना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर 15x और -13x रख ले इसको, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15x और -13x बराबर यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो 2x मेरा प्लस में बन गया। तो कहने का मतलब जब AC किए तो इस जगह पर हमारा x² रहने दीजिए, और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे -13x, और इस जगह में लिखेंगे 15x। दोनों को इसके जगह पर हम क्या किए -13x और 15x रखें, ताकि वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ घटा दें दोनों को तो यहाँ पर +2x हो जाएगा। -195 रहने दीजिए, यहाँ दोनों से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x कॉमन दे रहा है इस टर्म में, तो x कॉमन ले लिए तो x -13 हो जा रहा है। अब प्लस में यहाँ 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 13। फिर 15 और गुना 13 कीजिएगा तो 195 हो जाएगा 0। यहाँ भी कॉमन फिर आ रहा है, यहाँ पर x -13 और x + 15 बराबर कितना है 0। अब देखिए आगे जो करेंगे तो एक बार x बराबर x -13 बराबर 0 और x + 15 बराबर 0। तो x बराबर आपका 13, x बराबर कितना हो जाएगा 13, और x बराबर हो जाएगा आपका -15। तो एक और बात, x का जो वैल्यू -15 आ रहा है और 13 आ रहा है, 13 यूज हो जाएगा हमारा, लेकिन 15 यूज नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आयत में जो है आपका, कभी भी आयत में जो है आयत का क्षेत्रफल आप निकालने जाएंगे तो कभी भी उसका भुजा माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसलिए है x बराबर क्या लेना होगा 15। तो इससे पता चल रहा है कमरे की चौड़ाई, कमरे की, इसलिए कमरे की चौड़ाई क्या था x, कमरे की चौड़ाई x है, बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकाले हैं 13 मीटर कमरे की चौड़ाई है। और कमरे की लंबाई के बारे में बात करें तो कमरे की लंबाई x + 2 है मीटर, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 जोड़ 2 मीटर, कहने का मतलब 15 मीटर। यहाँ हमको पता चल गया कि x का जो लंबाई है वो 15 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका 13 मीटर है। यही हमको निकालना था। यहाँ मेरा क्या हो गया आंसर। ये सिर्फ आपको रफ में करना है, ये समझने के लिए आप हिसाब क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन को देखिए, सेम क्षेत्रमिति के ऊपर ही है। अभी जो जस्ट पहले जो पढ़े हम लोग आयत के ऊपर क्वेश्चन था द्विघात समीकरण में, अब जो है वर्ग के ऊपर है। देखिए वर्ग का मतलब स्क्वायर भी होता है, पता है स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है, और वर्ग का मतलब मान लीजिए 2 का वर्ग बोले किसी को करने के लिए तो क्या होगा स्क्वायर करना होगा। यदि a का वर्ग बोले तो क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। यदि हम इस a को क्षेत्रमिति रूप दे दे, बोलेंगे एक वर्ग लिखिए, वर्ग का चित्र बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। वर्ग का चित्र तब होगा जब सभी भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये क्या है वर्ग है। इस वर्ग को इस तरह से लिख दिए।
वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। सिर्फ इतना हमको दिमाग में रखना है। और देखिए आगे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से समझा दिया जाएगा इस प्रश्न को, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल आसानी से बना के आ जाएंगे इसको। चलिए क्या क्या कहा जा रहा है वो सुन ले। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग है उसका भुजा दूसरे वर्ग की भुजा, मतलब दो वर्ग का बात हो रहा है। एक वर्ग मान लीजिए ये है, ये पहला वर्ग है, एक वर्ग जो है आपका ये है, ये दूसरा वर्ग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 cm अधिक, एक वर्ग का भुजा जो है, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से, दूसरे वर्ग की भुजा से 4 cm अधिक है। मतलब पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। अब कहने का मतलब है यदि दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग x है, तो दूसरा वर्ग से, दूसरे वर्ग की भुजा से 4 cm अधिक है पहला वर्ग का भुजा, तो उसको क्या करेंगे आप, x + 4 cm, यहाँ भी आपका cm सेंटीमीटर, तथा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 सेंटीमीटर है। अब देखिए बताइए एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल बोल रहा है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी क्या है, वर्ग है, और ये भी आपका क्या है, वर्ग है, क्योंकि आमने सामने का भुजा, चारों भुजा क्या आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर। और वर्ग में जानते हैं चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बिल्कुल समान होता है, बराबर होता है। अब देख लीजिए जो कंडीशन बोला गया, पहला दूसरा वर्ग ये है और दूसरा वर्ग से पहला वाला वर्ग जो है 4 cm अधिक है, तो 4 cm अधिक ले लिए, पहला वाला भी। अब दोनों में कंपेयर कर रहा है, बोला जा रहा है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग 400 है। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग मतलब इसका दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ने से पहले दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ना है। दोनों का क्षेत्रफल को यदि आप जोड़ते हैं तब वो 400 सेंटीमीटर होता है, तब वो 400 सेंटीमीटर होता है। तो पहला वाला का यदि करें तो x + 4 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना है, 400। उम्मीद करते हैं कि आप इस समीकरण को समझ गए होंगे। दो वर्गों के बीच कंपेयर चल रहा है, पहला वाला x है तो दूसरा वाला x है, तो पहला वाला उससे बड़ा है 4, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला ये है, दूसरा ये है। मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि पहले वाला वर्ग बड़ा है छोटे दूसरे वाला वर्ग से, पहला वाला वर्ग दूसरे वाला वर्ग से क्या है, दूसरे वाला वर्ग से पहला वाला वर्ग बड़ा है। बड़ा का साइन इधर दे दी। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। देखिए समीकरण यहाँ निकल गया है, लेकिन क्या करें, मैट्रिक के एग्जाम में इस तरह से आप शॉर्टकट निकाल के आप बना देते हैं तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, आपको बिल्कुल लिखित में देना होगा। तो चलिए किस तरह से इसको लिखेंगे, पहले मानना होगा, प्रोसेस में जाना होगा। कंपटीशन वगैरह में तो बस सोच के तुरंत निकाला जाता है। चलिए आते हैं हल। माना कि पहले वाला वर्ग का भुजा x + 4 cm है, पहले वाला, और दूसरे वाला वर्ग का भुजा x था, तब ना पहला वाला हुआ, क्योंकि वो कंडीशन में जो प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है उस तरह से आप देखेंगे सेंटीमीटर। चलिए दो चीज हो गया। प्रश्नानुसार बोला गया है कि दोनों वर्गों का जो है क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब 400 हो जाएगा। तो मान लीजिए पहला वाला
वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तो भुजा है, एक भुजा है, और जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो x + 4 पहला वर्ग का भुजा है तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाला वर्ग का जो है भुजा है x, तो उसका क्या कर देंगे वर्ग, स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना है 400 है। यहाँ तक आशा करते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब स्क्वायर करते हैं अभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका भी होता है, तो कॉमन लेके स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाता। चलिए अब यहाँ पर क्या करें, इसका निकाल ले वैल्यू क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, a² + b² मतलब 16 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो, प्लस 2ab 2 दूना 4 दूना 8 + 8x हो जाएगा। यदि a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़े तो यहाँ शॉर्ट में कर दिया गया, प्लस कितना हो जाएगा x² बराबर कितना है 400। अब आगे देख लीजिए, एगो x² है, यहाँ पर एगो x², टोटल मिलाकर 2x²। अब यहाँ पर प्लस में कितना लिख लें 8x, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 400 माइनस हो जा रहा है 16, 400 माइनस हो जा रहा है 16। अब 16 घटा दीजिए 400 में, तो 2x² + 8x। अब देखिए 16 जब घटा देंगे 384 माइनस 384 बराबर कितना हो गया 0। 384 यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, या आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। पहले 2 कॉमन ले ले, छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाता है x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x, 2 दूना 4 दूना फिर 8 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा करना है, इसका तो कॉमन लेना है तो इसका आधा कर लीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2 सॉरी 192 192 बराबर 0। ये 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, वो भी 0 हो जाएगा, 2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि x² + 4x माइनस 192 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसका क्या कर ले, जो हम लोग करते हैं AC कीजिए, ए के साइड में तो कुछ है नहीं। अब 192 को क्या करें, खंडित करें, 192 को लगाइए। यदि हम 2 से लगा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 दूना 18, 9 दूना 18, यहाँ बच गया आपका 1 12 तो 6 96, 2 से लगा दीजिए, फिर हो जा रहा है आपका 4 दूना 8, यहाँ पर 16 है, फिर 8 48, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 24, फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं यहाँ खंडित कर लिए। अब देखिए हमको कैसा कॉम्बिनेशन करना है जो प्लस में 4 आना चाहिए, 4x आना चाहिए। देखिए क्या कर ले, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 16 और 12 घटाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ से हम इसको अलग किए और इसको अलग किए, तो यहाँ 16 आ रहा है और माइनस 12 कर देंगे, तो यहाँ पर 16x और यहाँ पर माइनस 12x, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस में 4x, और यहाँ पर देखिए प्लस में 4x है। चलिए इसको खंडित करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका। x² + 4x माइनस 192। एग्ज़ाम में आप इसी तरह से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा पहले, है ना, इसीलिए हम साइड में लिख देते हैं समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि परेशानी नहीं हो कैसे कहाँ से ले आए, 16 और 12 कहाँ से उठा के ले आए। तो यहाँ पर देखिए x को x की जगह रहने दीजिए, माइनस में यहाँ पर
प्लस में यहाँ पर 16 कर लीजिए, 16x इसके जगह में, और यहाँ पर माइनस में आपका क्या कर लीजिए 12x, माइनस में कितना x था 92 बराबर 0। या कॉमन लीजिए तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x प्लस 16 बच जा रहा है, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लिए, यहाँ x प्लस 16 हो जा रहा है बराबर 0। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, गाना वाना बज रहा था, इस कारण से हमने पॉज किया था वीडियो को। यहाँ पर देखिए x प्लस 16, यहाँ x माइनस 12 बराबर कितना है 0। यहाँ पर x प्लस 16 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर निकल रहा है माइनस 16 और यहाँ पर निकल जा रहा है x बराबर 12। तो यहाँ से पता लग रहा है किसी भी क्षेत्रमिति का जो है क्षेत्रफल या भुजा आपका माइनस में तो नहीं हो। तो हमें इस मान को नहीं लेना है और इस मान को लेना है क्योंकि प्लस में है। चलिए कैसे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल गया 12। तो पहले वाला वर्ग का भुजा, पहले वाला मतलब पहला वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर x प्लस 4cm है। तो कितना हो गया 12 प्लस 4 तो 16 cm। और दूसरा वर्ग का भुजा को सिर्फ x माना गया था, बराबर क्या है x का वैल्यू कितना निकला था 12 cm। तो आप आशा करते हैं यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह का अभी एक और प्रश्न आपको हम दे रहे हैं क्षेत्रमिति से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कंपटीशन में बिल्कुल शॉर्ट में सोचकर उसको हल कर लिया जाता है, पर आपका बिहार बोर्ड में इस तरह का नहीं है। आप यदि कितना भी जानकार हो जाए, लेकिन आपको एक मेथड की तरह ही सॉल्व करके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना होता है। आप शॉर्टकट वहाँ करेंगे, आपको नंबर काट लिया जाएगा, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए होता है। इसीलिए एक बार इस तरह से बता के उसके बाद हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग को दोनों बात समझ में आए। आशा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को करना है 2 क्षेत्रमिति से। हमने अभी सॉल्व किया है बिल्कुल समझाकर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा हिंस हम दे रहे हैं, बाकी बात आप सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना, एकेडमिक सिस्टम से। देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज। चलिए जो कह रहा है समकोण त्रिभुज बोला ना, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पहले नजर आ गया समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। उसके बाद कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, ए बी कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। वो तो समकोण त्रिभुज में एक तो कोण 90 डिग्री का होता ही है, सभी को पता है, आप लोग को भी पता होगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ क्षेत्रफल दिया है अभी। अब आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज का आधार ये है, ये आधार है, त्रिकोणमिति में भी पढ़ाए हैं आधार के बारे में। ये आधार है जिसको बेस बोलते हैं। यदि त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 10 cm अधिक हो, उसका ऊंचाई से 10 cm अधिक हो त्रिभुज का आधार, ऊंचाई ये है, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ये ऊंचाई है, ऊंचाई से 10 cm अधिक है कौन आधार, ये ऊंचाई है आपका। ऊंचाई कहने का मतलब x है, तो आधार 10 cm x से क्या है अधिक है। ये x सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है प्रश्न अनुसार बोला गया है आपका ऊंचाई x है, उससे वो 10 cm क्या है अधिक है आधार। उसकी ऊंचाई से 10 cm अधिक हो, क्या अधिक हो आधार। आधार जो है ना 10 cm अधिक है
किससे? उसका ऊंचाई से 10 cm अधिक है। ऊंचाई यदि x मान लिए हैं, माना कि ऊंचाई x है, तो आधार ऊंचाई से 10 cm अधिक है, तो x + 10 लिखना होगा। और क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो त्रिभुज का विस्तार ज्ञात करें, त्रिभुज का जो है दोनों रूप ज्ञात करें। x क्या होगा, मतलब ऊंचाई क्या होगा और आधार क्या होगा, ये ज्ञात करें। चलिए यहाँ से समीकरण जो मिलेगा, हमें पता होगा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये पता है आप लोग। 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर हम एक और बात देख ले, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से, तो क्षेत्रफल दिया है 600 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल कभी भी क्यूब में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, रहने दीजिए। अब देखिए इसका आधार कितना है, x + 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद देखिए इसका ऊंचाई कितना है, x है, तो गुना में क्या करेंगे x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 1/2, 2 इधर क्या है भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में, x + 10 × x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 इधर गुना में चला जाएगा, 6 × 1200, ये लीजिए 1200। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x² + 10x, है ना। और यहाँ पर देखिए एक बार इसमें गुना कीजिए, इसमें तो हो गया बराबर कितना है 1200। इधर x² + 10x - 1200। अब इसको गुणनखंड विधि से आप लोग x का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण भी निकाल दिए, मान भी लिए, और कितना इजी है, बिल्कुल आसान है। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, थोड़ा हिंट भी दे दिया गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा क्लास अच्छा लगता है, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर करते। जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, उसमें उसी का ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आने वाला VVI क्वेश्चन है, उस पर ही अभी हम बात कर रहे हैं। फरवरी के बाद से जो है बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर और एक एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल जैसा कि आप लोग को पता है विपिन एजुकेशन सेंटर है, और फेसबुक पेज पर को भी फॉलो कर ले, वहाँ भी वीडियो अपलोड होता है, और आपका यूट्यूब चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।